तो ठीक है, ये सब है बैलेंसिंग redox reactions by the half reaction method, galvanic cell, shorthand notation, cell potentials and free energy change. For cell reactions, standard reduction potentials, using standard reduction potential. ये सब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से हम नॉन्स्ट इक्वेशन और ये सब कर लेंगे। पीएच का डिटर्मिनेशन है, फिर वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के और माइनस एन एफ ई को, माइनस एन एफ ई नॉट को रिलेट करके डेल्टा जी नॉट को। बैटरीज हैं। ठीक है, ये मतलब थोड़ा रटने वाला पोर्शन है जो आपको याद होना चाहिए। कोरोजन है, कोरोजन कैसे अकर करता है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें फैराडेज लॉ और ये सब देखेंगे, और कॉलरॉश लॉ वगैरह ना इसमें इसमें नहीं है, लेकिन हम ऐड करके वहां से देख लेंगे। ठीक, तो है ना, बैटरीज इंपॉर्टेंट है भाई, बैटरी हर जगह है। ठीक है, राइट, वॉचेस। ठीक है, अब तो कार बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल फोन्स हर जगह मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले है बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शंस बाय द हाफ रिएक्शन मेथड। तो देखो, हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, आ गई त्रिशा? Yes, sir. और वो ठीक है, Yes, sir. टाइम से आ जाओ भाई, 2 मिनट पहले, है ना। एनीवेज, तो बैलेंसिंग रिडॉक्स रैंक देखो, पहले तो मैं बताऊंगा एन फैक्टर क्या है। हम एन फैक्टर को डिफाइन करते हैं। एन फैक्टर इज इक्वल टू एटम्स इनटू डेल्टा। डेल्टा क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें आता ही निकालना। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन के लिए फिक्स होता है -1, ग्रुप वन ग्रुप टू के लिए फिक्स होता है, ग्रुप वन के लिए +1, ग्रुप टू के लिए +2। हाइड्रोजन यूजुअली +1 होता है, हाइड्रोजन -1 होता है जब मेटल्स के साथ कंबाइन होता है। हेलोजन्स आर -1 यूजुअली, ऑक्सीजन इज -2। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है देन इट कैन हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन। तो ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर आता है निकालना? त्रिशा, के अदिति? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, के Yes, sir. अब देखो एन फैक्टर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे Cr2O7 2- है, वो जा रहा है क्रोमियम +3 में। तो पहले तो हम यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मान लिया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस। डेल्टा कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर है 3, इनिशियल था 6, इसका मॉड हो गया 3, तो डेल्टा आ गया 3। नाउ एन फैक्टर इज कितने एटम्स चेंज हो रहे हैं। तो कितने एटम्स चेंज हो रहे हैं वो हम यहाँ पे देखें, कितना कॉफिशिएंट लगा हुआ है यहाँ पे, 2 एटम्स चेंज हो रहे हैं, 2 × और डेल्टा कितना है 3। ठीक है, तो एन फैक्टर इसके लिए कितना हो गया 6। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. बोलते रहो भैया मुंह से, हर बारी मेरे को ये बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बारात में नहीं आए हो आप अपनी, चुपचाप बैठे हो। MnO4- जा रहा है Mn2+ में। ठीक है, फिर से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। मान लिया मैंगनीज का x है, x + 4 × -2 इज इक्वल टू -1। x क्या हो गया +7, यहाँ पे +2 है। डेल्टा क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, 5 हो गया। एन फैक्टर कैसे निकालें? एक ही एटम चेंज हो रहा है। देखो mn का कॉफिशिएंट Mn 1 ही है, राइट, Mn 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट नहीं देखना है, यहाँ पे नंबर देखना है बस। 1 × 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। ये है एन फैक्टर, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे
यहाँ तक मैंने आपको बता दिया एन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, राइट। अब देखो, जब हम रिडॉक्स बैलेंसिंग करेंगे तब कैसे करेंगे। तो हमारा मेथड भाई, ये मेरा मेथड है बेसिकली। पहले बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग रिडॉक्स चेंज। अंडरगोइंग रिडॉक्स चेंज करें। करें रिडॉक्स बैलेंस पहले भी, है ना अदिति। यस सर। होते नहीं है ना बैलेंस, घूमते रहते हैं उसमें, बहुत सारे अलग अलग रूल हैं, है ना। यस याद है। सर। ठीक है, बेसिक मीडियम में अलग रूल्स हैं, एसिडिक मीडियम में अलग रूल हैं, फिर हाइड्रोजन ऐड करो, है ना त्रिशा, के। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, मॉडिफाई आरएचएस ओनली। अब ये भगवान जाने ये मॉडिफाई आरएचएस करने से ये मेरा मेथड क्यों काम करता है। अगर लेफ्ट हैंड पे आप मॉडिफाई करना शुरू कर देते तो नहीं काम करता है, ठीक है। बट एनीवेज, सेकंड मॉडिफाई आरएचएस ओनली, ठीक है, ये कर देंगे। उसके बाद हम देखो क्या करेंगे। N1 S1 इज इक्वल टू N2 S2 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ N1 N2। N1 N2 क्या है, एन फैक्टर है, इनके एलसीएम के बराबर होना चाहिए। एन एन क्या है, एन इज एन फैक्टर। S stands for stoichiometric coefficient, stoichio या stoichio, whatever, stoichiometric coefficient। ये थर्ड रूल है हमारा, बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस कर दो। और फोर्थ रूल है बैलेंस HNO। ये है हमारे रूल्स, ठीक है। अब देखते हैं, चलो इससे स्टार्ट करते हैं। देखो ये, मान लिया हमें ये बैलेंस करना है, MnO4 - Fe2+, नहीं चलो ब्रोमीन से ही शुरू करो, थोड़ा उसमें आएगा। Cr2O7 2-, Fe2+, ये जा रहा है Cr+3 में, और यहाँ जा रही है Fe3+ में, ठीक है। हमें ये बैलेंस करना है, मान लिया इन एसिडिक मीडियम। तो देखो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बैलेंस करेंगे उन एटम्स को विच आर अंडरगोइंग रिडॉक्स चेंज, एंड दे आर क्रोमियम एंड आयरन। तो अगर जब मैंने बोला कि आप बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्रोमियम है यहाँ पे लेफ्ट में 2, तो मैं यहाँ पे हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। और आयरन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये क्लियर है फर्स्ट स्टेप। यस सर। त्रिशा, यस सर। ठीक है, अदिति, यस सर। ठीक है। तो ये गलत स्टेप है, हम ऐसे नहीं बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि मॉडिफाई आरएचएस ओनली। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। रेड से कर देते हैं, रेड से, मॉडिफाई आरएचएस ओनली। तो फिर से हम ये इक्वेशन को लिखते हैं। ये इक्वेशन है Cr2O7 2-, Fe2+, Cr3+, और Fe3+, ठीक है। ये है। तो अब मैं फिर से बैलेंसिंग करना स्टार्ट करता हूँ, और अब जब मैं बैलेंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा। क्लियर हुई बात, कि हम सिर्फ जो भी कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे व्हाइल ड्यूरिंग बैलेंसिंग द एटम्स, वी विल मॉडिफाई राइट हैंड साइड ओनली। ये क्लियर हुआ।
Yes, sir. ठीक है, Yes. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब बच्चों नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे, एन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, एन फैक्टर के लिए अभी भी बात हुई है, तो एन फैक्टर अगर आप इसका देखोगे तो इसका एन फैक्टर आएगा 6। आयरन 2 प्लस से आयरन 3 प्लस में जा रहा है, यानी डेल्टा 1 है, एक ही एटम चेंज हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या है, 2 है। सॉरी 1। एलसीएम 6 और 1 का 6 है, तो यानी N1 S1 शुड बी इक्वल टू 6। N1 तो हमें पता ही है, 6 S1 इक्वल टू 6, यानी S1 कितना आ गया, 1, यानी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1। क्लियर हुई बात Yes, sir. अदिति? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे क्या है, N2 1 है, एन, ठीक है, यहाँ से लिख लेता हूँ, एलसीएम N1 N2 का कितना है, 6 है, तो N1 S1 इक्वल टू एलसीएम, राइट। तो सिमिलरली इसका N2 S2 भी कितना होना चाहिए, 6। N2 कितना है, 1, S2 क्या है, 6, S2 क्या हो गया, 6। तो यानी इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इन सेंस कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पे जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब इस स्टेप के बाद जो मेरी इक्वेशन आ गई है वो ये आ गई, Cr2O72 माइनस 6Fe2 प्लस, and this is giving me 2Cr3 plus and 6Fe3 plus। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। देखो राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है, के बताओ कितना चार्ज है राइट हैंड साइड में बच्चे? है के? Yes, sir. कितना चार्ज है राइट हैंड साइड में? बताओ बताओ बताओ। त्रिशा? What 10? हाँ, 10? राइट हैंड साइड में 10 चार्ज है, कैसे किया कैलकुलेट? The left hand. राइट हैंड में, राइट हैंड में 24. 24। हाँ भाई के आपने क्यों नहीं कैलकुलेट किया? तो मैंने कर दिया अभी, हाँ, तो हो गया था, बोल नहीं पाई। बोल नहीं पाए, एनीवेज। अदिति क्लियर है? Yes, sir. राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है, 24, यहाँ पे +24 चार्ज है। यहाँ पे कितना चार्ज कैलकुलेट किया था त्रिशा ने, +10, है ना, 12 हो गया और वहां से -10। तो अब देखो हमारे पास H+ है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ा सकते हैं, तो हम H+ ऐड करेंगे।
राइट, तो मुझे बैलेंस करने के लिए कितने H प्लस ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे? 14H प्लस। त्रिशा क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है के? Yes, sir. तो यहाँ तक अब हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। अब जो मैंने 14H प्लस ऐड किए हैं, तो राइट हैंड में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कुछ वाटर ऐड करूंगा। कितना है वाटर ऐड करूंगा? 7H2O, है ना? 7H2 होंगे तभी 14H आ पाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है त्रिशा? Yes, sir. ठीक है, ये है हमारा मेथड। ठीक है, जिससे हम बैलेंस करेंगे चीजों में। तो अब जैसे ये है, I माइनस, ये जा रहा है Mn2 प्लस में, ये I2 में। देखो, पहले तो इसका N1 5, और यहाँ पे इसका आयोडीन जा रहा है -1 से 0 में, तो डेल्टा 1 का हो गया। और लेफ्ट हैंड में यहाँ पे देखना है, एक ही आयोडीन है जो अंडरगो कर रहा है चेंज, तो इसके लिए N2 क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है ये स्टेप अदिति? Yes, sir. के? Yes, sir. ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे 2 आयोडीन, लेफ्ट पे देख रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट में चेंज हो रहा है, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, सिर्फ वो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें राइट पे के कॉफिशिएंट को मैनिपुलेट करते हैं वो। ठीक है भाई, यहाँ तक हम पहुंच गए। पहले तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि बैलेंस दोज एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग चेंज, तो उसके लिए Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आयोडीन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा, ना कि लेफ्ट हैंड में 2। ये सबको क्लियर हो चुका है राइट अभी तक? Yes, sir. ठीक है, और एलसीएम कितना है? 5 है, तो MnO4 माइनस तो ऑलरेडी 5 है ही, तो उसको कुछ नहीं कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन N2 को 5 बनाने के लिए हमें 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है भाई त्रिशा? Yes, sir. इंटू 5। तो अब तक हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई है MnO4 माइनस 5I माइनस, इससे ये जा रहा है Mn2 प्लस में, और ये जा रहा है 5/2 I2 में। ठीक है, नेक्स्ट हम चार्ज बैलेंस करेंगे। राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है? +2। लेफ्ट हैंड में कितना चार्ज है? 6 माइनस। तो 6H प्लस तो मुझे इसे 0 पे लाने पे लग जाएंगे, और दो और लाने लगाने पड़ेंगे क्योंकि राइट हैंड में +2 है। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 8H प्लस। ये क्लियर है त्रिशा के? Yes, sir. Yes, sir. 8H प्लस का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4H2O आ जाएगा। और फाइनली मैं आई डू नॉट वांट दस दोस फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट्स, सो आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, सो आई गेट 2MnO4 माइनस 5I माइनस, oh sorry, 10I माइनस 16H प्लस goes to 2Mn2 plus 5I2 plus 8H2, है ना? होगी बैलेंस? क्लियर Yes, है? sir. ठीक है, ऐसे हम इक्वेशंस बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये कहानी। तो ये अनबैलेंस्ड, अब ये देखो, ये हाफ रिएक्शन मेथड है, और ये जो भी है, ये तो हमारा वाला आ गया पेज। तो इन्होंने ऐसे करके लिखा है, फिर ये सब करा है। ठीक है, कर दिया इन्होंने भी बैलेंस, कुल मिला के मुद्दे की बात है, हम भी कर देंगे बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये इनका मेथड है भाई, ये जो आता रहता है, हम नहीं ऐसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें बताना है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो
क्या हो गया वो? ऑक्सीडेशन हो गया जब, और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, राइट? तो हम ऐसे बता लेंगे, ठीक है। एक बेसिक मीडियम में है, ठीक है। जरा इसको बैलेंस करके देखो। चलो भाई, शाबाश, सेम मेथड से ही करो। बेसिक मीडियम है ये, HO माइनस हम वो करेंगे, हमारे वाले मेथड से ही करना। शाबाश शाबाश। अदिति कितना आ रहा है एन फैक्टर ClO माइनस के लिए? त्रिशा, के बताएगी? के बच्चे ClO माइनस के लिए बता, एन फैक्टर। मेरा 2 आ रहा है। एन फैक्टर फॉर ClO माइनस। कैसे निकाला बताओ? ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज रहेगा। ओके,
तो Cl पे +1 का आएगा एंड वहाँ पे -1 है, सो डिक्रीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, त्रिशा कितना आ रहा है? सर 2। अदिति? सर 2। सबका 2 आ रहा है। क्रोमियम का कितना आ रहा है? +3। यस सर। त्रिशा? यस के सर। के? यस सर। Atoms, balance atom which are undergoing change, they are already balanced. नेक्स्ट, इसके लिए n1 कितना बताया? 2। इसके लिए 3। इनका एलसीएम 6 है, तो मेरे को ये करने के लिए मेरे को इसका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 3, इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड पे चार्ज है 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस, लेफ्ट हैंड पे कितना है? 3 माइनस एंड 2 माइनस 5 माइनस है। राइट हैंड में हमारे पास HO माइनस ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 HO माइनस और ऐड कर देंगे। राइट, यस सर। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, टोटल यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। तो 3H2 अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। 11 से 8, 3, देखो 3 2 2 3 एंड 3H2। अरे यार, इसका एक पेज में हुआ ही नहीं है। 3 2 2 3 3, 3 2 2 3 3। हाँ वही है। 3ClO माइनस से लिखना शुरू किया था ना इन्होंने पहले। हाँ, 3 3 2 2 3 3। यहाँ पे ये आ गया फाइनली, ये रहा, है ना? ये एक सेकंड, अदिति? यस सर। है, देख रहे हो कितना मस्त मेथड है ना? ऋषा बच्चे, क्लियर है? यस सर। है ना? राइट, यही गेम है। ठीक है भाई। बैलेंस एनेटिक एसिडिक, एक एसिडिक है एक बेसिक है। 18.3 और 18.4। तो करो भाई, बैलेंस करो। मेरे ख्याल से एक एक तो करके देख ही लो आप लोग भी, है ना? एसिडिक में देख रहे हो हमारा एसिडिक और बेसिक मीडियम में कोई मेथड में चेंज नहीं आया। अदिति देख रही है? यस सर। है ना? हमने सीधे सीधे ही वैसे बैलेंस कर दिया। ठीक है, ये मेथड मैंने निकाला भाई, ये किसी बुक में तुम्हें मिलेगा नहीं। मतलब मैंने चीजों को मिक्स किया है ऑब्वियसली, बट या, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, जब मेरे रिडॉक्स बैलेंसिंग पढ़ाने लगा, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बच्चों को कहा भाई मैं ऐसे बैलेंस नहीं करवा सकता आपको, है ना? उसमें पता ही नहीं चलता है यार कि क्या करना है। मतलब मेरे को तो कभी नहीं लगा ना, अपने टाइम पे लगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, बेसिक में ही फिर यहाँ ऐड करो, फिर उस साइड को मतलब याद होते हैं भाई, है ना? रूल्स याद नहीं होते कि अल्कलीन में कैसे करना है, ये करना है। यहाँ पे हम सीधे ही क्या कर रहे हैं, हमारे पास पहले हम मास कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि एटम्स अंडरगोइंग चेंज है, बाय मॉडिफाइंग RHS। और या उसके बाद ये कौन सा चैप्टर है? केमिकल ये है काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैलेंसिंग रिडॉक्स। ओ कब ये आया तू? लेट हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ लेट हो गया मैंने कहा। हाँ, थोड़ा लेट हो गया। लेट नहीं होना है ना? पहली यस सर। चीज भाई सभी लोगों के लिए है, त्रिशा, त्रिशा, लेट मत आओ। ये थ्रू एंड थ्रू लाइफ के लिए है। आप लेट नहीं पहुंच सकते। यू कैन बी 5 मिनट्स अर्ली, यू कैन नॉट बी लेट। आई कैन बी लेट, यू कैन नॉट बी लेट। ये ध्यान रखो। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज है।
अगर आप रोज लेट हो रहे हो तो मतलब फिर तो हो गया, लेट ही नहीं हो सकते आप। तो ये है बैलेंसिंग रिडॉक्स, 18.3 और 18.4 करो। अब तुम बीच में आए हो, तो मेरे ख्याल से तो अब तो फिर तुम्हें बैलेंसिंग मैंने बताई नहीं, होगा नहीं तुम्हें आइडिया। ये एक बार हमने करी तो थी शायद, N1 S1 करके। हाँ सर, बैलेंसिंग तो आता है। ठीक है। ठीक है, ये वीडियो देख लेना। ठीक है ईशान, वॉच कौन दिस सा video? वीडियो हाउ टू बैलेंस। 18.3 और 18.4 है भाई, 9:34 हो रहा है। मैक्स जो आपके पास टाइम है वो 9:40 है। उसके बाद आगे चलेंगे, चाहे बैलेंस हुआ चाहे नहीं हुआ।
देखो ऊपर में देख रहे हो, आयरन से वो वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो आप इसे चाहो तो पहले आयंस में ही ब्रेक कर लो, ठीक है। या आयंस में नहीं ब्रेक करना है तो आपको एक और HO माइनस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि O2 जा रहा है O-2 में, राइट। मतलब अभी मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन ये नहीं बताया है, तो कोई बात नहीं। जितने से हो रहा है उतने से करो, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पे मूव करो, कोई एक तो करो। आयरन के लिए एन फैक्टर कितना आ रहा है, +2 से +3, A1 आ रहा है। उसके लिए कितना आ रहा है, O2 के लिए? O2 के लिए तो 4 होगा, यस सर। ठीक है। तो शुरू में देखो O2 के करो, तो उसको तो पहले तो 4 बनाने के लिए आयरन वाले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस O2 तो वैसे रह जाएगा, और 4 FeOH3 आ जाएगा। फिर देखो H2O बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के लिए फिर 2H2O कर दो लेफ्ट पे, हो जाएगा बैलेंस, हो गया बैलेंस। सर मेरा दोनों हो गया, भेजो। ठीक है, वेरी गुड। अभी भी रहने दो, अभी मत भेजो, अभी ये वाले तो ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाला है, NO3 माइनस जा रहा है +5 से +2 में, इसका एन फैक्टर 3 हो गया। कॉपर के लिए क्या हो गया, 2, तो एलसीएम 6 हो गया। इसके लिए कितना आ रहा है, 3। ओह सॉरी, इसके लिए आ रहा है 3, इसके लिए आ रहा है 2। तो इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चार्ज कितना हो गया, +6 यहाँ पे और -2 यहाँ पे। तो 2H+ तो मुझे न्यूट्रल करने के लिए देने पड़ेंगे, और 6H+ वैसे करने के लिए, तो +8H+ आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 8H+ देने पड़ेंगे, और यहाँ पे इसका मतलब है 4H2 हो गया, ठीक है अदिति? यस सर। ठीक है, त्रिशा, त्रिशा। यस सर। बच्चों गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है, दो टाइप के सेल हैं गैल्वेनिक सेल। एक तो ये अपने जो है ना, जो हम यूज करते हैं पावर करने के लिए, पावर देते हैं जो, ठीक है, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, बैटरीज। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर जस्ट रिवर्स। गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है, राइट। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये हो रहा है। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है, चल रहा है, और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वी आर ड्राइविंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। In a galvanic cell, a spontaneous chemical reaction generates an electric current. In an electrolytic cell, an electric current drives a non-spontaneous reaction. ठीक है, तो द टू टाइप देयरफॉर आर रिवर्स ईच अदर। पहले हम गैल देखेंगे जो बेसिकली हमें पावर देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर 2+, कॉपर सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट, ठीक है। जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। जो रिड्यूस होता है खुद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे क्लीनिंग एजेंट क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट खुद गंदा होता है ना। तो वैसे ही यही है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। ये क्लियर है सबको, अदिति, के त्रिशा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लिया, ईशान ठीक है, ये हमने कर रखा है। हाँ सर। तो जिंक जा रहा है, जिंक 2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉपर 2+ एक्वस प्लस ये है, ठीक है। तो कॉपर 2+ इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सक्यूज मी, ठीक है।
कॉपर 2+ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो इस रिएक्शन को देखोगे तो बहुत तरीकों से आप देख सकते हो। आप ऐसे देख सकते हो कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर 2+ ही कर रहा होगा उसे, तो कॉपर 2+ को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दोगे। मतलब यू कैन लुक एट इट मल्टीपल वेज, इन मल्टीपल वेज। सिमिलरली जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अब देखो ये है सिचुएशन कि एक स्ट्रिप है जिंक मेटल का, उसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व कर दिया। जो कॉपर 2+ है वो ब्लू है। अब देखो क्या होने लग गया। देखो ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। अब देखो पहले तो यहाँ पे देखो कि क्या चल रहा है। ये जो एक्सक्यूज मी, टाइटली पैक्ड स्फेयर का ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, इसका मतलब है ये सब सॉलिड है, राइट। ठीक है, तभी वो इतने टाइटली पैक्ड है। और बाकी क्या है, ये जो दिखाए हैं ये दूर दूर हैं, तो ये क्या है? आयंस इन सॉल्यूशन, राइट। अब देखो क्या चल रहा है, और ये अलग अलग कलर के हैं, तो ये कॉपर वाले हैं, ये कॉपर है, और ये जिंक है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जो जिंक है वो जिंक 2+ में चला गया, राइट, तभी तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है, आयन बनना है तो। एंड इन द प्रोसेस इट लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए? कॉपर 2+ ने, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन में था। ये कॉपर 2+ है, ठीक है। ये कॉपर 2+ जो घूम रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे इसने कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, वो क्या बन गया? कॉपर सॉलिड, राइट। सो नाउ इट विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग। सी, ये देखो ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ऋषा, के Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये प्रोसेस है, और इसको देख रहे हो। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू होता है ड्यू टू कॉपर 2+ आयंस। तो कॉपर 2+ आयंस ब्लू है, तो शुरू में तो वैसे है, और जैसे जैसे ये रिएक्शन अकर करता जा रहा है, यानी जिंक जिंक 2+ में होता जा रहा है, तो एंड कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो यानी कॉपर 2+ आयंस कम होते जाएंगे। कॉपर 2+ आयंस कम होते जाएंगे, तो जो ब्लू कलर है वो फेड होता जाएगा। इट विल कीप ऑन डिमिनिशिंग, राइट, इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर। तो लेकिन अब देखो, ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इसका हम कुछ नहीं यूज कर पाएंगे अगर हमने ऐसे डब्बे में डाल दिया तो, ठीक है, बीकर में डाल दिया, तो ये जो रिडॉक्स प्रोसेस है इसको हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूज हम कब कर सकते हैं, ये हम फिगर 18.3 में देखेंगे। डेनियल सेल, ये थे भैया डेनियल, ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट हु फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1836। तो इसमें 2 सेपरेट हाफ सेल उसने बना दी। एक बीकर में स्ट्रिप ऑफ जिंक है दैट डिप्स इनटू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, या दूसरे बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करता है। तो ये जो स्ट्रिप्स ऑफ जिंक एंड कॉपर हैं सॉलिड, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वायर। In addition, the two solutions are also connected by a salt bridge, a U-shaped tube that contains a gel permeated with a solution of an inert electrode, such as sodium sulfate. ठीक है, ions of the inert electrode do not react with other ions in the solution and they are not oxidized or reduced at the electrode. ऐसे ions रखने हैं हमें, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज में ऐसे आयंस रखेंगे जो कि ना तो रिएक्ट करें वहां के आयन से, और ना ही खुद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, ना तो वही पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन सेम ही है, बट यहाँ पे क्या है, but now because zinc metal and copper 2+ ions are in separate compartment, the electrons are transferred from zinc to copper 2+ through the wire, ठीक है। So consequently, the oxidation and reduction half cell reaction occur at separate electrodes and an electric current flows through the wire. ठीक है, electrons are not transferred through the solution because the metal wire is a much better conductor of electrons than is water. In fact, free electrons react rapidly with water and therefore unstable in aqueous solution. फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तुरंत वाटर से रिएक्ट करके H2 गैस को इवॉल्व कर देंगे, a reaction which we are going to encounter later also. अब देखो यहाँ पे, ये है भाई ने बनाया है उसने। देखो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे
ठीक है, अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में उल्टा बना होता है, ठीक है, उसमें यही मान लेते हैं कि भाई फोटो में भी हम एनोड को लेफ्ट में ही बनाना है हमें, ठीक है, क्योंकि हम तो, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एनोड को राइट में बनाया है, कैथोड को लेफ्ट में बनाया है, ठीक है। आप हम लोग जो यूजुअली हम लोग देखते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक्स में, उसमें एनोड जो है लेफ्ट में होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम सेल का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो एनोड लेफ्ट में ही दिखाया जाता है, बट ये मतलब नहीं है कि उसको डब्बे को भी लेफ्ट में ही रखना है आपको लैब में, ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हो। एनीवेज, तो देखो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। तो सबसे पहले तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे, ठीक है, जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, ये रहा जिंक 2+, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जिंक जो है जिंक 2+ में चला जाता जा रहा है, ठीक है भाई, और साथ में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ये मेटल का है, इस मेटल वायर के थ्रू ऐसे करके ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, ठीक है, ये एक तो चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है भाई। और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे देखो इस मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन पहुंच गए और वो सॉल्यूशन, तो कॉपर 2+ क्या करेगा, कॉपर 2+ गेन कर लेगा उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, एंड कॉपर सॉलिड विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट द कैथोड, यानी यहाँ इस रीजन में ये जो मेटल स्ट्रिप है यहाँ पे और भी कॉपर ऐड होता जाएगा, ठीक है, ये हो रहा है प्रोसेस, ठीक है भाई, समझ लेना है, बहुत ही सरल प्रोसेस है, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी, पहली चीज तो हमने ये देख ली, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे देखोगे लेफ्ट में, यहाँ देखो, जैसे जैसे जिंक सॉलिड जिंक 2+ में चलता जा रहा है, यहाँ तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये तो जिंक सल्फेट था यहाँ, शुरू में तो सब न्यूट्रल है, अब यहाँ पे एडिशनल जिंक 2+ आयंस आते जा रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लगेगा, तो थोड़ी देर बाद जब पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां ना जाके यहीं पे रिएक्ट करने लगे, यानी सेल फंक्शन नहीं करेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया हमने, इसमें Na2SO4 है। अब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज में SO4 2- क्या होएगा, SO4 2- जो नेगेटिव आयंस है वो यहाँ पे आने लग जाएंगे, देखो, क्यों, ताकि वो जिंक जो जिंक 2+ क्रिएट हो रहा है उसको यहाँ से वो कर पाए। लेफ्ट हैंड पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो शुरू में तो कॉपर 2+ और ये कॉपर सल्फेट बैलेंस था, है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, कॉपर 2+ कम होते जा रहा है, तो कॉपर 2+ कम होता जा रहा है तो पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, यहाँ पे फ्लो करने लग जाएंगे, टू बैलेंस द, टू कीप द सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हुआ है भाई ये? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, हाँ भाई, के क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बच्चे, हर बारी बोलना है, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, और तो कोई है नहीं है, ठीक है भाई, तो ये है कि जब तक आप नहीं बोल देते हो इसका मतलब ये है कि नहीं क्लियर हुआ है ये, और ये थोड़ा इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे ये जो काम हो रहा है। इसको लर्न करना है ना, इसका डायग्राम। हाँ हाँ, इसका डायग्राम आएगा भाई सीबीएसई में, है ना, ठीक है, नोट को वहां से बना के ये सॉल्व ब्रिज कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूवमेंट ऑफ कैटायंस, कैटायंस कहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये SO4 2- ये यहाँ पे जा रहा है, कैटायन ऐसे करके, है ना, कैटायन बेसिकली यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे, तो
कैटायंस जो है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, एनायंस एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं, इसीलिए उसका नाम एनोड बोल देते हैं। एनायन से एनोड आया है। जो नेगेटिव चार्ज है, देखो लेफ्ट हैंड में क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया कि कॉपर 2+ है, वो तो कंबाइन होता चला जाएगा, कॉपर 2+ कम होता चला जाएगा, तो SO4 2- और Na+ कंबाइन होंगे, तो SO4 2- यहाँ से ऐसे माइग्रेट कर रहा है, राइट। तो एक तरह से देखोगे तो एनायंस आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, कैटायंस आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स कैथोड। इसका एक जगह इन्होंने डब्बा भी बना दिया, और ये देखो ऐसे करके इन्होंने अलग अलग से करके वोल्ट मीटर से कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.10 वोल्ट। ये हाफ रिएक्शंस है, एनायंस, ठीक है, anions move towards anode and cations move towards cathode। ये है भाई कहानी। ठीक है, ये anion move toward anode, cation move towards cathode। क्लियर है अदिति? यस सर। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके एनोड की हाफ रिएक्शन, उसकी रिएक्शन और ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखती है। ये देखो, तो एनोड और कैथोड के लिए इन्होंने ये दे रखा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। एनोड वहां पे ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे आयनाइंस माइग्रेट करते हैं, और नेगेटिव साइन होता है एनोड का, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। And similarly, cathode is where reduction occurs, is where electrons are consumed, is what cations migrate toward, has a positive sign. ओके, अब जैसे इन्होंने देखो ये बोला हुआ, इन सम galvanic cells one or both of the half cell reactions occur at inert electrode। मान लिया अब ये रिएक्शन, आयरन सॉलिड Fe3+ और 3Fe2+, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और आयरन ही रिड्यूस हो रहा है, तो हमने ये ओवरऑल सेल रिएक्शन रख दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है, Fe3+ इज अ रिएक्टेंट, सो पहले तो हमने इलेक्ट्रोलाइट तय कर लिया आयरन नाइट्रेट, क्योंकि ये है, ठीक है। अब a platinum wire is a common inert electrode, but iron metal cannot be used because it would react directly with Fe3+ ions, thus short circuiting the cell। कुल मिला के ये हम बोल रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे आयरन को ही यूज कर लिया एज इलेक्ट्रोड की तरह, तो Fe3+ आयन डायरेक्टली आयरन से रिएक्ट करने लग जाएंगे। मतलब Fe3+ आयरन में भी तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे रिडक्शन सिर्फ Fe2+ तक ही चाहिए। तो देखो हमने कैसे करके इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसे। तो लेफ्ट हैंड में तो हमने दे दिया है आयरन, क्योंकि आयरन जा रहा है आयरन 2+ में, ठीक है। लेकिन एनोड में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आयरन जा रहा है आयरन 2+ में, भाई हमने आयरन को हमने सॉलिड कर दिया और उसका हो दिया। अब लेकिन अगर हम वहां पे, अगर मैं यहाँ पे भी सोचूंगा कि Fe रख दूं, तब तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ये रिएक्शन हो जाएगा, Fe3+ जा रहा है Fe में, ये नहीं चाहिए हमें। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड करा है, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो कि। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है, Fe3+ जाएगा Fe2+ में, ठीक है। Fe3+ किस में जाएगा, Fe2+ में। जब वो इलेक्ट्रॉन्स उसको मिलेंगे तो Fe3+ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe2+, सो दिस सॉल्यूशन हैज बोथ द आयंस। ये है कहानी, ओके। डिजाइन अ गैल्वेनिक सेल है, ये कर लेना यार,
ठीक है। शॉर्ट हैंड नोटेशन देखो, शॉर्ट हैंड ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे करके जिंक जा रहा है कॉपर में, तो जिंक सॉलिड, सिंगल लाइन जिंक 2+ एक्वस, डबल लाइन, फिर कॉपर 2+ एक्वस, फिर कॉपर सॉलिड, ये करके। अब एक लाइन का क्या मतलब है कि एक लाइन का ये मतलब है कि इनके फेज अलग अलग हैं, लेफ्ट हैंड वाला सॉलिड है और ये एक्वस है, इसलिए अलग अलग हो गया। डबल लाइन का बच्चों क्या मतलब है, ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है कि बीच में सॉल्ट ब्रिज है। फिर राइट हैंड में क्या हो रहा है, सो एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट वाला क्या है, एनोड है, राइट वाला क्या है, कैथोड है, बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ये रहा देखो। और ये क्या है, फेज बाउंड्री है, एक सिंगल लाइन का मतलब फेज बाउंड्री है, मतलब अलग अलग है, या तो एक सॉलिड है एक लिक्विड है, एक सॉलिड है एक गैस है, एक लिक्विड है एक गैस है, राइट, फेजेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फेज बाउंड्री, राइट। तो ये है सिचुएशन इसकी। अब तो हमने यहाँ पे रिएक्शन, अब देखो इस सेल रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इसके लिए जब हम हाफ सेल लिख रहे हैं तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं, आयरन सॉलिड से आयरन 2+ में जा रहा है, तब हमने सिंगल लाइन लगाई, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब जी लेकिन जब हमने यहाँ पे लिखा है तो हमने लाइन नहीं लगाई, क्योंकि दोनों एक्वस में Fe3+ आयन रिड्यूस हो रहे हैं Fe2+ आयन में, एंड दे विल बोथ स्टे इन एक्वस, तो इसलिए सिर्फ कॉमा लगाया है, लाइन नहीं लगाई, बिकॉज देयर इज नो फेज सेपरेटिंग दीज टू, एंड दीज फर्दर एक्वस आयंस दे आर सेपरेटेड, है ना। एक लाइन हमने फिर से लगा दी क्योंकि प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे notation of a cell involving a gas has an additional vertical line because an additional phase is present। अब देखो अगर ऐसे करके सिचुएशन है, कॉपर सॉलिड कॉपर 2+ में जा रहा है, Cl2 गैस Cl- में जा रही है, तो हमें चाहिए होगा क्योंकि गैस और एक्वस अलग अलग फेज है, राइट। तो जहाँ जब तक हमारे पास फेजेस डिफरेंट होते जाएंगे, वी हैव टू शो अ लाइन विच इज शोइंग द फेज बाउंड्री, राइट। ओके बच्चों, वेरी गुड, यहाँ तक पहुंच गए हैं हम। अब और भी ज्यादा डिटेल में कैसे होएगा, जब हम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को स्पेसिफाई कर देंगे और गैस के प्रेशर को भी स्पेसिफाई कर देंगे, तो हमारे पास फुल डिस्क्रिप्शन आ गई है उस सेल की, कि वो जो आयंस है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे ऑपरेट हो रहे हैं और वो कितने उस पे हो रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाफ सेल एंड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल। तो पहले तो हाफ सेल ऐसे करके लिख लेना है, इलेक्ट्रॉन्स को सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर देना और ओवरऑल रिएक्शन वही जनरेट कर देनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है। ये करने के बाद आपके पास ये 18.7 और ये करेंगे। चलो शाबाश शाबाश, आज थोड़ा मीन्स कर लेंगे ईशान, है ना। हाँ सर। छा जाना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। और भाई बाकी जनता के लिए है ना, वो जो बोर्ड वाला भेजा हुआ है, ठीक है, उससे कर देने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अदिति, ठीक है, के त्रिशा, Yes, sir. Yes. ठीक है, उसी से आएंगे बच्चों, वहीं से आते हैं हर बार, ये समझ लो, और कहीं से नहीं आएंगे। करो करो, मेहनत करो बच्चों, अच्छे से करो, शाबाश।
विटामिन सी खा लेता हूँ। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मत देना है ना। देखो प्योर लिक्विड है तो एक्वस नहीं लिखा हुआ है।
सर मैंने भेजा है। ओके भाई, बाकियों को क्या हो गया? एक ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ब्रोमीन 2 लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2 ब्रोमीन नेगेटिव एक्वस। दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन निकाल लेंगे। ये अगला कर लेना, सेल पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी चेंजेस फॉर सेल रिएक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 1 जूल क्या है, 1 कूलम इनटू वोल्ट, इतने इलेक्ट्रिक स्टैट्स तो पढ़ ही लिया होगा। देखो बच्चों, ये है रिलेशनशिप में सेल पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी चेंज में, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, ये है। एफ क्या है, 96487 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 96487, जिसको हम लोग अपने लिए ले लेते हैं 96500। ओके, ये है कहानी। तो अब, और डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट, मतलब यहाँ पे ये बिंदी लगा देंगे तो ये भी बिंदी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, डेल्टा और नॉट का क्या मतलब है, इट इज द स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, है ना। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी गिव्स चेंज, राइट। स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट। और ई नॉट क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का क्या मतलब हो गया, अभी देखेंगे। Standard cell potential E naught is the cell potential where both reactants and products are in their standard state. Solutes कितने पे हैं, 1 molar concentration पे है, gases कितने partial pressure पे हैं, 1 atm पे है, और solids and liquids are there in pure form with all at a specified temperature, usually 25 degrees Celsius. ये है standard cell potential की definition, जो कि आपसे पूछी भी जा सकती है। So delta G naught is equal to minus NFE naught. चलो बच्चों, देखो पहले मैं यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एन कितना है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो जब आप यहाँ पे ना बैलेंस्ड इक्वेशन, जब इनको कट करने के लिए लिखोगे, राइट, तो हम देख लेंगे कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो बैलेंस्ड इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, 2Al गोज टू किसी भी एक साइड का लिख लो, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा मेरे को। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, n6 हो गया है। क्लियर है? ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है भाई, तो माइनस एन, एन पता चल गया, 6 हो गया, एफ 96500 है, और ई नॉट कितना है, ई नॉट, एंड ई नॉट इज गिवन 0.90 वोल्ट आपको दे रखा है। तो वो सारी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, इतना ये सब ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे सब वैल्यू इतने डायरेक्ट लिख के आप किलो जूल लिख सकते हो। लेकिन ये देखो, ये है असली प्रोसेस, यहाँ पे आप कन्वर्जन भी लिखते हो, सारे यूनिट्स कैंसिल आउट होते हैं। तो इसी बात पे हो जाए 18.9 और 18.10। ठीक है, आपके पास है 10:25 का टाइम। अदिति, जब 10:25 हो जाए तो बता देना। यस।
त्रिशा भेजो। त्रिशा तुम भी भेजो जल्दी। percent. Sir, even I sent. ओके बच्चों, वेरी गुड। पीछे मत रह जाओ भैया, इतना इतना टाइम नहीं लगाने का। वेरी गुड। आज अनरूल नोटबुक ले लेना फिर से दीदी। Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, सही है। अदिति का तो मैंने चेक कर लिया है। अब क्या हो गया तेरे आईपैड को? त्रिशा, Not charged. है? Not charged. चार्ज रखो बेटे, ठीक है। अब दोनों ही डिस्चार्ज रह रहे हो। और यहाँ पे देख, जो तूने ए नॉट कैलकुलेट कर रहा है उसकी यूनिट कौन लिखेगा? है ना? मम्मी पापा नहीं लिखेंगे बच्चे, मैं भी नहीं लिखूंगा। यूनिट लिखनी है के ई नॉट की। ईशान, यूनिट लिखनी है। ये कैसे 6 निकाला आपने? के 3 2 प्लस जा रहा है 3 4 प्लस में, फिर 3 10 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, ठीक है। और दूसरे वाला कहाँ है? सर 1 सेकंड, सेंड हो रहा है। सर मेरा वाला सही है। यूनिट लिखनी है। यूनिट के बगैर आपके सारे आंसर गलत हैं, ये मान लो। ठीक है, यूनिट्स के बगैर आपके सारे आंसर गलत हैं।
सर आंसर में मैंने लिख दिया हम्म, you know. नाइन सिक्स 500 यूज करो। वेरी गुड। ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं। पहले तो ये देख लो कि ई नॉट सेल को हम ऐसे नहीं डिफाइन, एनसीईआरटी में ऐसे करके शायद ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और वो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट जो ऑक्सीडेशन की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है प्लस जो ई नॉट रिडक्शन की वजह से कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। ई नॉट जो कि ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट जो कि ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है और जो ई नॉट रिडक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना स्टैंडर्ड सेल रिडक्शन को। अब मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, उसके बाद एक और क्लास है, 2-3 मिनट का ब्रेक लूंगा। जस्ट गो थ्रू वट एवर वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में काफी इसके इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाएंगे खत्म, और मेरे ख्याल से एक दो कल और क्लासों में ही खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक इसमें, एक नेक्स्ट वाले में हम ये कर दें, 2 या 3 लेक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यही है। चलो भाई, सी यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। चलो, बाय बाय। Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, बाय sir. बाय।